है और हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बाथटब में नहा रही थी और जैसे ही वो हीटर ऑन करती है उसे जोरदार शॉक लगता है और वो वहीं पर तड़प कर जाती है। सीन कट होता है और फिर हमें इस इंसिडेंट के 1 साल बाद एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। थोड़ी देर घर पर टाइम स्पेंड करने के बाद उसे घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में मार्कस होता है। आगे हम दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मार्कस के फादर का नाम पॉल है और एलिस पॉल की सेकंड वाइफ है। दरअसल सारा जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो पॉल की फर्स्ट वाइफ और मार्कस की रियल मॉम थी। यहाँ पर एलिस मार्कस को देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि पॉल ने उसे बताया था कि मार्कस एक वीक के बाद आने वाला है। इसमें मार्कस कहता है कि स्कूल में चिकनगुनिया फैल गया है जिसके कारण स्कूल वालों ने उसे छुट्टी दे दी है। मार्कस ये भी बताता है कि उसने स्कूल से यहाँ तक आने के लिए टैक्सी हायर की थी जिसके पैसे उसने पॉल के डिस्पर से लिए थे जो कि 1,000 रुपए थे। आगे हम उसकी बातें सुनकर समझ पाते हैं कि वो भले ही 12 साल का छोटा बच्चा हो लेकिन बातें बड़े लोगों की तरह करता है और ये बात एलिस को काफी ज्यादा अजीब लगती है। जिसके बाद अगली मॉर्निंग पॉल का कॉल आता है और वो मार्कस से बात करना चाहता था इसलिए एलिस फोन मार्कस के पास लेकर जाती है जो उस वक्त नहा रहा था। एलिस उसे फोन देती है और मार्कस पॉल से बात करता है। वही बात करके हो जाने के बाद वो फोन एलिस को वापस देता है और एलिस पॉल से बात करती है जिस दौरान मार्कस उसे पीछे से अजीब तरह से टच करने लगता है और ये बात एलिस को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है। उसे काफी गुस्सा भी आता है लेकिन वो मार्कस को बिना कुछ कही वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन स्विमिंग पूल पर जब एलिस मार्कस को साफ कर रही थी तभी हमें पता चलता है कि मार्कस का यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है और साथ ही में वो अपनी स्टेप मॉम पर भी लाइन मार रहा है जिससे हम समझ पाते हैं कि वो काफी बुरा लड़का है और उसके माइंड में एलिस को लेकर काफी कुछ चल रहा है। अब इसके कुछ दिनों के बाद पॉल बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है तो एलिस और मार्कस उसे लेने जाते हैं। वही एयरपोर्ट से घर आते टाइम पॉल एलिस को टच करने लगता है और ये सब पीछे बैठा मार्कस भी देख रहा था और पॉल की टच करने के कारण एलिस रास्ते पर ध्यान नहीं दे पाती जिसके कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद घर पर आने के बाद पॉल और एलिस इंटीमेट होते हैं। वही उनका हो जाने के बाद वो दोनों मार्कस के बारे में भी बात करते हैं कि उसका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा अकेला ही खेलता है। इस पर पॉल कहता है कि भले ही वो अकेला हो लेकिन बाकी बच्चों से वो काफी स्मार्ट है। जिसके बाद पूरी फैमिली चाइनीज खाने के लिए बाहर जाती है जहाँ पर बातों बातों में पॉल एलिस से उन पैसों के बारे में पूछता है जो उसने डिस्क पर रखे थे। इस पर एलिस कहती है कि वो मार्कस ने स्कूल से घर आने के लिए ले लिए थे लेकिन यहाँ पर मार्कस साफ साफ मना कर देता है कि उसने पूरे नहीं बल्कि थोड़े ही पैसे लिए थे। जिस पर एलिस कहती है मुझे साफ साफ याद है कि तुमने मुझे 1,000 रुपए ही कहा था। मगर मार्कस फिर से मना कर देता है और पॉल भी मार्कस पर ही विश्वास करता है जिससे एलिस को काफी बुरा लगता है। इसलिए घर आकर सबसे पहले वो मार्कस का रूम चेक करती है इस उम्मीद में कि वो वहां पर उसे पैसे मिल जाएंगे लेकिन ढूंढने के दौरान उसे पैसे तो नहीं मिलते बल्कि एक बुक के अंदर फटे हुए पेपर के टुकड़े मिलते हैं जिसे वो जोड़कर पढ़ने की कोशिश करती है जिससे उसे पता चलता है कि वो मार्कस के स्कूल से आया हुआ लेटर है मार्कस ने किसी कारण से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद अगली मॉर्निंग जब पॉल और मार्कस स्विमिंग कर रहे थे तभी मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझे प्यार करती है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि पिछली रात एलिस ने उसका रूम पैसे ढूंढने के लिए सर्च किया है। ये सुनने के बाद पॉल इस सब के बारे में एलिस से पूछता है जिस पर एलिस सीधे सीधे जवाब नहीं देती और फिर एक दिन एलिस मार्कस के स्कूल जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्कूल में कोई छुट्टी नहीं है बल्कि मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है। जिसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने घर पर लेटर भी भेजा था और ये वही लेटर होता है जिसके टुकड़े एलिस को मार्कस के रूप से मिले थे। आगे स्कूल के प्रिंसिपल एलिस को बताते हैं कि मार्कस को स्कूल से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो आसपास के घरों में चुपके से देखा करता था। उसे लोगों को इंटीमेट होते हुए देखना पसंद है जिसके बारे में कई लोगों ने उन्हें कंप्लेन की थी। इतना ही नहीं मार्कस ने पिछले दिनों एक बिल्ली को टॉर्चर करके मार डाला था। ये सब बातें सुनकर एलिस दंग रह जाती है कि छोटा सा 12 साल का बच्चा इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। जिसके बाद एक रात पॉल एलिस को पार्टी में लेकर आता है जहाँ पर एलिस की मुलाकात सोफी नाम की एक औरत से होती है जो एलिस को बताती है कि सारा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी बाथटब में डूबने की वजह से मौत हुई थी। इतना ही नहीं वो ये भी बताती है ये घर अभी जहाँ पर तुम खड़े हो वो कभी सारा का ही था। ये सब सुनने के बाद एलिस घर जाते वक्त पॉल से इस सब के बारे में पूछती है जिस पर पॉल बताता है कि सारा के मरने के बाद मैंने वो घर सोफी को बेच दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वही घर आने पर एलिस पॉल को वो सब कुछ बताती है जो मार्कस के प्रिंसिपल ने उसे बताया था लेकिन पॉल वो सब सुनकर मार्कस को डांटने की बजाय एलिस को ही सुनाने लगता है जिसके कारण दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद एक दिन एलिस कुछ काम से एटिक में जाती है जहाँ पर उसे पहले तो सारा के कुछ कपड़े मिलते हैं लेकिन बाद में उसे फर्श पर एक छोटा सा होल दिखाई
देता है जिसमें से उसका बेडरूम क्लियर दिख रहा था, जिससे एलिस समझ जाती है कि ये सब मार्कस का ही किया कराया है और वो उन दोनों को इंटीमेट होते वक्त देखता है, जिससे अब एलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधी सीधी जाकर इस बारे में मार्कस से पूछती है कि वो उसे और पॉल को इंटीमेट होते हुए क्यों देखता था। इस पर मार्कस कहता है कि उसे सब देखना काफी पसंद है। आगे एलिस पूछती है कि क्या वो सारा को भी ऐसे ही देखता था। तब मार्कस कहता है कि मुझे सारा को देखना अच्छा नहीं लगता था और वो तुम्हारी जितनी हॉट नहीं थी। जिसके बाद एलिस मार्कस से पूछती है कि आखिर सारा की मौत कैसे हुई थी, जिस पर मार्कस कहता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन एलिस कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, तो सच बताओ। इस पर मार्कस कहता है कि उसे क्या मिलेगा सच बताकर। तो एलिस उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है और कहता है कि उसे एलिस चाहिए, यानी कि वो एलिस के साथ इंटीमेट होना चाहता है। तब एलिस मार्कस के हर सही जवाब पर अपना कपड़े एक एक करके उतारने लगती है। मार्कस बताता है कि सारा को हार्ट प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि पॉल को भी नहीं, और बाथटब में हल्का सा करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। उसे ये सब बात डॉक्टर के लेटर से पता चली। वही मार्कस की ये सारी बातें सुनकर एलिस को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और बस वो उसे बिना कपड़ों के दिखना चाहता है, इसलिए एलिस गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन वो पॉल को बुलाकर होल दिखाती है और जब वो वहां पर देखते हैं तो होल वहां पर नहीं होता है। दरअसल मार्कस चालाक था, उसे पता था कि एलिस पॉल को इसके बारे में जरूर बताएगी, इसलिए उसने पहले ही होल छुपा दिया था। आगे एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस होल के जरिए उनके रूम में देखा करता है और फिर वो पॉल को जैसे तैसे मार्कस से बात करने के लिए मना लेती है। लेकिन मार्कस कहाँ अपनी गलती मानने वाला था, वो इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं, जिसे सुनकर पॉल को लगता है कि एलिस की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, इसलिए वो एलिस को साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले दिन मार्कस एलिस से बात कर रहा था, तभी बातों बातों में मार्कस सच्चाई बता देता है कि सारा को उसी ने मारा है। दरअसल उसने बाथटब के हीटर में कुछ चेंजेस किए थे, जिसके कारण उसे ऑन करने की वजह से सारा को शॉक लगा और वो मारी गई। आगे मार्कस ये भी कहता है कि आगे अब मरने की बारी उसकी है, लेकिन उसे एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम एलिस को साइकाइट्रिस्ट के साथ देखते हैं। एलिस उसे सब कुछ बता देती है कि मार्कस ने ही सारा का मर्डर किया है, लेकिन साइकाइट्रिस्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि मार्कस उसे बता दिया था कि एलिस ने उसके सामने अपने सारे कपड़े उतारे थे। ये सुनकर एलिस साइकाइट्रिस्ट को समझाने की कोशिश करती है कि उसने वो सब मार्कस के कहने पर किया था, मगर साइकाइट्रिस्ट उसकी एक नहीं सुनती और साइकाइट्रिस्ट की रिपीटेड क्वेश्चन से एलिस की सच में मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जिसके कुछ महीनों के बाद एलिस के ठीक होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। एलिस और पॉल बातें कर रहे थे और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद हम मार्कस और एलिस को अकेले में बात करते हुए देखते हैं। वो लोग सारा की डेथ पर बात कर रहे थे। तभी मार्कस कहता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद दोनों काफी अजीब बातें करने लगते हैं और फिर एलिस मार्कस को किस भी करती है। तभी एलिस के सामने से कार को तेजी से आते हुए देखती है, जिसे देखकर वो एलिस डॉग का टॉय उसे तरफ फेंक देती है और जब डॉग टॉय लेने के लिए भागता है तभी मार्कस उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर तभी वो कार मार्कस को उड़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वही एलिस मार्कस के पास जाने की बजाय उसे देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि अब वो आजाद हो गई थी मरने के डर से। दरअसल मार्कस उसे कभी भी मार सकता था, इसलिए उसने ऐसा किया और फिर इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।